जय हिंद सभी को। जय हिंद। एक दो तो बोल ही नहीं रहे हैं, आवाज मेरे तक ही नहीं आ रही है। जय हिंद। रेडी हो सब? चलो चैप्टर नंबर 11 टाइम एंड वर्क। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन इसमें 100% एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। तो ये मिनिमम 2 से 4 नंबर का काम है इस चैप्टर में। और ये मैथ के अंदर सबसे एक इजी चैप्टर है। अगर थोड़ा सा माइंड लगा के पढ़ोगे ना तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा, एक बार उसको ध्यान से देख लेना है। इसमें ज्यादातर जो बात रहेगी ना वो किसकी रहेगी? कार्य क्षमता। ठीक है, किसकी बात रहेगी? कार्य क्षमता। किसको बोलते हैं? एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी की ज्यादा बात चलेगी इसमें, और बात चलेगी इसमें किसकी? समय की। ठीक है, किसकी बात चलेगी? एफिशिएंसी की और कार्य क्षमता की। इन दो की जो सबसे ज्यादा डिस्कस होगी ना वो इसमें बातें करेंगे। अभी तक जो भी बच्चे डायरेक्ट इसको देख रहे हैं टाइम एंड वर्क को, तो उससे पहले वो एक बार एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर देख लेना है, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, इसमें मेनली एक कंसेप्ट बता देता हूं आपको, 2 लाइन में बताऊंगा, उसी में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसमें ज्यादातर जो बात होगी ना वो ये होगी कि ए काम को करता है 20 दिन में और बी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? अब पूरे मैथ में यही चीज चलेंगी, बस ए और बी की रेल बनी रहेगी इसमें। पूरे चैप्टर में ए काम करेगा, बी काम करेगा, कभी सी आ जाएगा, कभी ए छोड़ के चला जाएगा, कभी बी छोड़ के चला जाएगा, कभी ए की जगह पे राम आ जाएगा और बी की जगह पे श्याम आ जाएगा। पेपर में भी सेम तुम्हें ऐसे ही देखने को मिलेगा। अभी तक क्या किया है तुम लोगों ने? यही देखा है कि भाई बोला 20 का और 30 का एलसीएम लेना, कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अभी इसका कंसेप्ट देख लेना, ये 60 ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, एक बार 1 मिनट का टाइम लेता हूं। यहां पे 2 बंदे हैं, जैसे एक ए है और एक बी है। ठीक है, कौन है? ए और बी है। ठीक है, या तेरा क्या नाम है? कर्नाटका पार्टी? चंद्रा कुमार। तेरा? केशव। ये 2 बंदे हैं, ये केशव है, ठीक है, और ये चंद्रा कुमार है। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को 30 क्वेश्चन करने को दिए। कितने क्वेश्चन करने को दिए? 30। दोनों को 30 क्वेश्चन करने को दिए। ठीक है, अब मैंने 30 क्वेश्चन दिए हैं, केशव को दिए मैथ के। किसके दिए हैं? और इसको दिए हैं इंग्लिश के। किसको दिए हैं? चंद्र को दिए किसके? इंग्लिश के क्वेश्चन करने को। कितने क्वेश्चन? और कितने क्वेश्चन? इसने मैथ में लिया केशव ने कितना? 1 घंटा। कितना टाइम लिया इसने? 1 घंटे का टाइम लिया। और इसने लिया कितना? 30 मिनट्स का। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बता दो, इनमें ज्यादा एक्टिव कौन है? कौन इनमें बेस्ट है? दोनों में से चंद्रा बेस्ट है। यहां से तुम्हारे दिमाग का पता लग जाएगा। मेरे को इन दोनों में से ये बता दो कि ये दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है, या फास्ट कौन है, या एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? कौन फास्ट है इसमें? केशव का है। ये केशव का बोल रहा है, चंद्रा खुद अपने नाम को ही बोल रहा है केशव का है ये। और बताओ, तुम बताओ क्या होगा? ओके, मैथ को सोल्व करना पड़ता है और इंग्लिश को ऐसे ही टिक करना पड़ता है, इसलिए चंद्र बोल रहा है कि केशव ज्यादा इंटेलिजेंट है। यही बात बोल रहा है। ये गलत है, ये पूरा ही गलत है ये। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं इसको। ठीक है, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ये किसका काम कर रहा है? मैथ का। और ये क्या कर रहा है? अब मान के चलो मैं इसको मैथ के पूरे क्वेश्चन ऐसे दे दूं, जोड़ घटा करने वाले, और इसको ऐसे क्वेश्चन दे दूं कि इसको पढ़ने में 10 मिनट लग जाए। जब तक चीजें इक्वल नहीं होगी तब तक हम उसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? या तो यहां पे दोनों जगह पे मैथ होना चाहिए या दोनों जगह पे इंग्लिश होनी चाहिए, उसके बाद में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब यहां पे ये बातें मैंने आपको क्यों बताई है, अब यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा। जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो बात क्या है? ये बोल रहा है कि ए काम को करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। हमें पता ही नहीं है कौन क्या काम करता है। ठीक है, हम नहीं बता सकते ना।
हमें पता ही नहीं है 20 दिन में क्या काम करता है, ये 30 दिन में क्या काम करता है। अगर हमें वर्क का पता हो तो ही निकाल सकते हैं ना, इसलिए हम इनको इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। समझ में आई बात? अब 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? जरूरी नहीं यहां पे आपको 60 ही लेना है, यहां पे आप 120 भी ले सकते हो, 180 भी ले सकते हो, 240 भी ले सकते हो, लेकिन हम क्या लेंगे? जो सबसे छोटा नंबर है ना वो लेंगे, ताकि कैलकुलेशन में हमें इजी रहे। क्लियर है ये बात? अब यहां पे देखिए क्या करना है, ये हमें पता लग गया जो टोटल काम है वो कितना है? 60। कितना काम करना है? 60 काम करना हमें, और ये 60 काम को 20 दिन में करेगा तो हर रोज कितना काम करेगा, और ये 30 दिन में करेगा तो हर रोज कितना काम करेगा। क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? सबको क्लियर है? टोटल काम कितना करना है? ये कितना करता है, ये कितना करता है, ये क्या है? ये है इनकी एफिशिएंसी। ये क्या है? ये एफिशिएंसी बोले तो कार्य क्षमता है ये इनकी। समझ में आई बात? ये मान लो टोटल हमारे पास में कितने लड्डू हैं? 60। ये 60 लड्डू खाता है 20 दिन में, तो हर रोज कितने लड्डू खाएगा? और ये 60 लड्डू खाएगा 30 दिन में, तो हर रोज कितने खाएगा? अगर ये दोनों एक साथ खाने को बैठेंगे तो कितने खा जाएंगे? और इनको खाने कितने हैं? तो 60 को किससे डिवाइड करते हैं, और इसका करेक्ट आंसर क्या निकालते हैं? ये ऐसे होता है। समझ में आई बात? कंसेप्ट क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है और बी इसे 20 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 दिन में करेंगे। गुड, शाबाश, एकदम क्लियर हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। ध्यान से देख लेना है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? अब 20 को किससे डिवाइड करेंगे? क्या आ जाएगा? और 20 से ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान देना थोड़ा सा। ए हर रोज कितना काम करता है और बी हर रोज कितना काम करता है? अगर ये दोनों मिलके करेंगे तो कितना करेंगे, और इनको करना कितना है? तो 20 को किससे डिवाइड करेंगे? क्या आ जाएगा? क्लियर है सबको? कहीं पे दिन देगा, कहीं पे घंटे, कहीं पे मिनट, कहीं पे सेकंड, जो चीज देंगे उसी यूनिट में निकाल देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? ध्यान से देखते रहो सारे क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा पढ़ के और पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ए किसी कार्य को कितने घंटे में करता है और बी कितने घंटे में करता है? हमें क्या बताना है? दोनों मिलकर कितने घंटे में काम को पूरा करेंगे, ये बताना है। 12 का और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? अभी भी किसी ने एलसीएम वाला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में एलसीएम वाला चैप्टर है, उसको देख लेना है, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 60 को 12 से डिवाइड करो और 15 से डिवाइड करो। यह बात क्लियर है सबको? ए कितना काम करता है, बी कितना काम करता है, दोनों मिलके करेंगे तो कितना करेंगे, और करना कितना है? तो अब 60 को किससे डिवाइड करेंगे? अब यहां पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, मिनट और घंटे में इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक स्टेप ध्यान से देखना। 60 को किससे डिवाइड करना है? सबसे पहले किस पे जाएगा? 6 पे। कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? अब ये 6 क्या है? 6 घंटे कंप्लीट आ गया। सबसे पहले तो तुम्हें ऑप्शन में देखना कि क्या पता तुम्हें एक ही ऑप्शन मिल जाए 6 घंटे वाला, तुम्हें आगे मिनट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन यहां पे 2 ऑप्शन है 6 घंटे वाले। अब हमें आगे करना है, तो आगे कैसे करेंगे? रिमाइंडर कितना बचा? ये 6 कहां चला जाएगा? ऊपर। और किससे डिवाइड किया? ये 9 आ जाएगा यहां पे, तो ये हो गया 6 से ही 6/9 हो गया। अब यहां पे ये 6 आवर तो कंप्लीट हो गया, और जो 6/9 आवर्स है ना, इसके हम क्या बनाएंगे? मिनट्स बनाएंगे। और मिनट्स बनाने के लिए गुना में क्या कर देंगे? 60। कैंसिल कर दो 3 से, 3 दूनी 6 और 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 से 1 हो जाएगा और 3 से कितना होगा? 2 और 20 की गुना क्या हो जाएगी? तो क्या बन जाएगा? 6 घंटे और 40 मिनट हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? समझ में आया? कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे,
हर टाइम पे इनका जो पैटर्न है वो चेंज होता जाएगा, लेकिन बात वही रहेगी, थोड़ा सा ध्यान देके समझना है। ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में और ए और बी दोनों मिलकर इसे 16 दिन में करते हैं, बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ध्यान से देख लेना, ए अकेला किसी काम को कितने दिन में करता है? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? आपको एलसीएम लेने का एक तरीका बताता हूं, 2 नंबर दिए हो, 3 नंबर दिए हो, आपको जो सबसे बड़ा नंबर है उसको देखना है। अब यहां पे देखिए 16 और 24 में बड़ा नंबर क्या है? अब 24 को डिवाइड करके देखो इससे, क्या ये डिवाइड होता है? नहीं होता है। नहीं होता है तो 24 का गुना करो 2 से, 24 दूनी क्या हो जाएगा? 48। क्या 48 16 से डिवाइड होगा? यस होगा। 24 से तो ऑलरेडी होगा, तो एलसीएम क्या बन जाएगा? 48 बन जाएगा। एलसीएम क्या बन जाएगा? 48 बन जाएगा। अब 48 को 24 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 2, और 16 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 3 आएगा। अब यहां पे क्या देखना है अपने को, जब ए अकेला काम करता है ना तो वो कितना काम करता है? जब ए और बी दोनों काम करते हैं ना तो कितना करते हैं? अब ये बताओ, वो एक काम कौन करता है? बी करता है। एक काम कौन करता है? समझ में आ गया सबको? काम कितना करना है? 48। और बी हर रोज कितना करता है? एक। तो ये कितने दिन में काम को पूरा करेगा? 48 दिन में काम को करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आया क्या समझ में? कोई डाउट किसी को? चलो ये देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है। अभी यहां पे बोल रहा है बी अकेला काम को करता है 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। ए और बी दोनों कितने दिन में करते हैं? हमें किसका बताना है? ए कितने दिन में करेगा? सबसे पहले ये बताओ एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा। बड़ा नंबर क्या है? 20। यहां पे 15 और 20 लिखो। 20 डिवाइड होगा 15 से? नहीं होगा। 20 दूनी 40। क्या 40 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 20 तिया 60 डिवाइड होगा? यस होगा। तो कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 की और 3 60 को 3 15 से करेंगे। जब बी अकेला काम करता है कितना करता है? जब ए और बी दोनों करते हैं तो कितना करते हैं? इसका मतलब एक काम कौन करता है? ए करता। और ए को कितना करना है? 60 अपॉन में 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 60 डेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो। अब देखो ये एक क्वेश्चन आता है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। इसमें एक तो इनका तीनों का पूछता है कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। एक इनका पूछा जाता है इनमें से अकेला कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, या बी अकेला या सी अकेला। दोनों टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ध्यान से देख लेना। अब ये बोल रहा है ए और बी है ना, वो काम को करते हैं 20 दिन में। ए और बी कितने दिन में करते हैं? बी और सी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। सी और ए कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। अब हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? नंबर लिखो 12, 15 और क्या है? 20। क्या ये डिवाइड होते हैं बड़े नंबर को? नहीं होते हैं। 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। क्या डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। 20 तिया कितना हो जाएगा? 12 से डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड होता है, 20 से होगा। तो इसका एलसीएम तीनों का क्या आ जाएगा? क्लियर है सबको? टोटल काम कितना करना है? 60। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 12 से डिवाइड करेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे 4। यह बात क्लियर है सबको? अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो जो पहले वाले क्वेश्चन किए ना, उनमें सिंगल बंदा काम कर रहा था, और अभी इसमें कितने कितने काम कर रहे हैं? 2-2 बंदे काम कर रहे हैं। तो ये देखिए 5 और 4 9 और 3 कितना होगा? 12। 12 हो गया ना। अब 12 को हमें किससे डिवाइड करना है? 2 से। 12 को किससे डिवाइड करना है? ये 2 से डिवाइड क्यों किया? ये 2-2 बंदे हैं, यहां पे डबल आ रखे हैं ना। ये देखो, इसका भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको कंसेप्ट। ये कौन काम कर रहे हैं? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये काम कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो यहां पे किसको कॉमन लेंगे? 2 को कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा?
ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और जब ए प्लस बी प्लस सी आएगा तो ये 2 यहां से किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है सबको? ये काट देंगे, 2 से किस पे कटेगा, 6 पे। ये आ गया तीनों का एक दिन का काम कितना, 6। और इनको करना कितना है, 60 को किससे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे यहां पे मिस्टेक क्या करते हैं, हमें पता है बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। 60 को 5 3 8 और 4 12, 12 5 60 पहला ही दिख जाएगा, जो क्या हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अब इसका आंसर बताइए मेरे को क्या होगा, जल्दी करो सारे बच्चे, फटाक से मेरे को इसका आंसर चाहिए, क्या हो जाएगा। सबके कॉपी पेन चलने चाहिए एकदम से धड़ाधड़। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे। टाइम एंड वर्क वाला है, इसके जितने भी टाइप बनते हैं सारे टाइप डिस्कस करेंगे। अच्छे से माइंड में सेट कर लेना चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, और अब की बार कई दिन तक एग्जाम चलेंगे तो सबके एग्जाम में आएगा। एक भी आ सकता है और 2 भी आ सकते हैं। 60 डेज होगा, शाबाश। और जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सोल्व किया वैसा ही सेम क्वेश्चन है। देखो बोर्ड पे ध्यान दो सारे, बोर्ड पे ध्यान दो सब। ए प्लस बी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। अभी हमने एलसीएम निकाला था, कितना आएगा, 60। 12 से करेंगे 5, 15 से करेंगे और 20 से करेंगे, वही सेम क्वेश्चन है यहां तक। तो 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। इसका मतलब ये तीनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, 6 काम। ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब एक दिन मिलके काम करते हैं तो कितना काम करते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? इनको काम कितना करना है, 60। ये बात यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अभी लगाओगे ना। टोटल काम कितना करना है, ये तीनों मिलके कितना करते हैं, हमें किसका बताना है। अब ये देखो, जब ए बी और सी तीनों करते हैं तो कितना करते हैं, 6 करते हैं। ए बी और सी तीनों करते हैं तो कितना करते हैं, 6 करते हैं। हमें किसका बताना है, किसको छोड़ देंगे इसमें से, ए और बी का काम देखो। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, क्या ये बात क्लियर है सबको। ए बी और सी तीनों काम कितना करते हैं, 6। ए और बी दोनों कितना करते हैं, 5। दोनों 12 नहीं, ये तो 12 दिन है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, दिन है। एफिशिएंसी क्या है, 5। जो इनकी कार्य क्षमता वो कितनी है, ए और बी कितना करते हैं। अब ये देखो, जब तीनों करते हैं तो कितना करते हैं, और जब दोनों करते हैं तो कितना करते हैं। इसका मतलब सी कितना काम करता है। ये बात क्लियर है सबको। सी को करना कितना है, 60 अपॉन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आया क्या, कोई डाउट किसी को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा। कोई काम छोड़ के जाएगा, कोई काम में शामिल हो जाएगा, ऐसे अलग अलग टाइप आएंगे अभी, ठीक है। जितने भी टाइप बनते हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे, और इतने आसान तरीके से करेंगे ना, आपको फिर इस चैप्टर का कोई डाउट नहीं रहेगा। दिमाग लगा के इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करो, 100% क्लियर हो जाएगा। बताइए शाबाश, जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। बाकी काम बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। धीरे 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 इसका लेवल बढ़ता जाएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 10 दिन होगा, शाबाश। और बताओ, जल्दी करो आंसर दीजिए सब बच्चे। फास्ट आंसर, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। फतेह करना है, पेपर क्लियर करना है, इस साल फौजी बनना है तो हार्डवर्क करो, दिन और रात मेहनत करो, शाबाश। जल्दी बताइए, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। चलो बोर्ड पे देख लो अभी सारे के सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सबके सब। क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को देख लो एक बार, सिंपल तरीके से देख लो। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। 10 से डिवाइड करेंगे
और 15 से डिवाइड करेंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको यहां तक? ध्यान देना सारे के सारे, यहां पे टोटल काम कितना करना है? 30 करना है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। किसने? यस, ए और बी ने। ए कितना काम करता है और बी कितना करता है? तो जब दोनों मिलके करते हैं तो कितना काम करते हैं? ये 5 काम कितने दिन में करते हैं? एक दिन में। कितने दिन में? एक दिन में 5 काम करते हैं। और कितने दिन साथ में काम किया? तो 2 दिन में। ये बताओ इन्होंने कितना काम पूरा कर दिया? क्या ये बात सबको क्लियर है? एक दिन में कितना करते हैं? 5। कितने दिन साथ में काम किया? 2 दिन। 2 दिन में कितना कर दिया? इनको करना कितना था? 30। कितना काम हो गया? कितना काम बाकी है? किसने काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया। काम कौन करेगा? बी हर रोज कितना काम करता है और बी को करना कितना है? 20 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सबको? समझ में आया? रिपीट करने की जरूरत है? हो जाएगा सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। एकदम सेम क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताइए। 100% क्लियर हो जाएगा सबको। शाबाश शाबाश, मोरल अप रखो। थोड़े दिन बचे हैं अभी, जल्दी जल्दी आंसर लेके आओ। शाबाश। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। बी ने 5 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। बाकी काम ए कितने दिन में पूरा करेगा? जल्दी बताइए। शाबाश, मोरल अप रखो, एकदम से एनर्जेटिक रहो। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ क्या आंसर हो जाएगा। इतना टाइम मत लो, कैलकुलेशन फास्ट करो, दिमाग लगाओ कि क्या आंसर हो सकता है। शाबाश शाबाश शाबाश, इतना टाइम मत लो भाई, जल्दी बताओ। ए होगा 25 दिन। जूते मारूंगा तुम्हारे पटक पटक के। हाँ, 7.5 होगा। सी होगा यस, और बताओ। चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो। डी होगा 6.5। चलो सारे आगे, एक ऑप्शन और बच गया 10.5। ये और बता दो तुम, बोल दो जल्दी। शुरू करता हूं क्वेश्चन को। 10.5 नहीं है। चलो देख लो इधर बोर्ड पे, देखो सारे के सारे बच्चे। मोरल अप रखो, सीखने की लालसा रखो, 100% समझ में आ जाएगा। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? बी कितने दिन में करता है? एक क्वेश्चन पहले ऐसा ही करवा दिया, ध्यान दे लो। अगर एक बार क्लियर हो गया इस चैप्टर में मजा आ जाएगा। बहुत तगड़ा चैप्टर है ये। अब ये बताओ काम कितना होगा टोटल? एलसीएम सबको क्लियर है? 30 होगा। 15 से भाग करो, 10 से भाग करो। ए कितना काम करता है? बी कितना काम करता है? क्या यह बात क्लियर है सबको? बी ने 5 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। ठीक है, किसने? क्या इन्होंने यह बोला क्या कि दोनों ने मिलकर काम किया? नहीं बोला ना। ए ने तो काम शुरू ही नहीं किया। काम किसने शुरू किया? डायरेक्ट। टोटल काम कितना है? अरे मोरल अप रखो, टोटल काम कितना है? किसने काम शुरू किया? बी हर रोज कितना करता है और कितने दिन किया? तो 5 दिन में कितना काम कर देगा? टोटल काम कितना था? कितना काम हो गया? तो ये बताओ बाकी कितना रह गया? 15 काम रह गया। किसने काम छोड़ दिया? अब काम कौन करेगा? ए हर रोज कितना काम करता है और बी को करना कितना है? 15/2 का मतलब क्या होता है? क्या है यार, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? डाउट है किसी को? क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओगे? चलो बताओ जल्दी क्या हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सारे टाइप के जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। शाबाश, फास्ट कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद में उसका आंसर निकालो। शाबाश। मोरल अप रखो, मोरल अप रखो, पॉजिटिव रहो, दिमाग को चलाओ थोड़ा सा। नहा के बैठा करो सारे के सारे। आधे बच्चे तो नहाते नहीं हो इसलिए तुम्हें आंसर नहीं आते इनके। नहा के फिर बैठा करो। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ क्या आंसर हो जाएगा। फास्ट फास्ट, इतना टाइम नहीं लेना यार।
नहीं भाई, मजा नहीं आ रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। 8 दिन होगा, शाबाश। 6 दिन, शाबाश। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, चाहे गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर आना चाहिए। गलत को ठीक मैं करवा दूंगा, तुम खाली आंसर निकालो एक बार। बोर्ड पे ध्यान दो सारे के सारे बच्चे, सबका ध्यान बोर्ड पे, क्लियर। ए तथा बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है? टोटल काम क्या हो जाएगा? 30 को किससे डिवाइड करेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे। क्या यह बात यहां तक क्लियर है सबको? एक काम को अकेले शुरू करता है, काम कितना करना है? किसने शुरू किया? कितने दिन किया? 5 दिन। कितने दिन किया? यह एक दिन में कितना करता है? 3। कितना करता है? समझ में आ गई ये बात? और कितने दिन किया? तो 5 दिन में कितना काम कर दिया? 15 काम कर दिया। जब 15 काम हो गया था ना, तब बी बोला मैं भी तेरे साथ काम में लगता हूं। किसने बोला? और अब दोनों काम करेंगे, कौन? ए और बी। अब ये बताओ टोटल काम कितना था और कितना काम हो गया, बाकी कितना बच गया? अब कौन करेंगे? दोनों मिलके करेंगे। ये कितना करता है और बी कितना करता है? दोनों मिलके कितना करेंगे? 5 काम करेंगे। और करना कितना है? 15 को किससे डिवाइड करेंगे? तो कितने दिन लग जाएंगे? 3 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? समझ में आई ये बात? अब देखो क्या 3 ऑप्शन में है? नहीं होगा ऑप्शन में। क्यों नहीं होगा? तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? पहले कितने दिन लगे थे और बाद में कितने लगे, तो कितने दिन में होगा? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं फिर? आ गया था? क्लियर है सबको? नींद आ रही है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। इसका आंसर बता दो मेरे को जल्दी से, क्या हो जाएगा? शाबाश, मोरल अप रख के जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बहुत मस्त चैप्टर है एकदम से कम भी 4 नंबर का काम पक्का है ये। एक बार ध्यान से एक क्वेश्चन भी तुम्हारे अगर दिमाग में सेट हो गया तो ये समझ लो पूरा चैप्टर तुम चुटकियों में उड़ा दोगे। बताओ जल्दी, शाबाश, क्या हो जाएगा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ क्या आंसर हो जाएगा? शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम सिंपल। ए तथा बी किसी काम को 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ए ने बाकी काम 16 दिन में पूरा किया, तो बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? 8 दिन होगा, शाबाश। और 8 होगा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे के सारे, बोर्ड पे देखो सब। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 40 दिन में। एलसीएम क्या हो जाएगा? 120। एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 को 30 से डिवाइड किया और 40 से डिवाइड किया। क्या ये यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दिया इसने, ठीक है। इसने बोला दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। दोनों ने मतलब किसने? ए ने और बी ने। लेकिन कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? 5 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। अब इसमें क्या डेज नहीं बताया, क्या बोल रहा है? कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। कोई बात नहीं है, इसका भी बहुत तगड़ा सॉल्यूशन है। ए ने बाकी काम 16 दिन में किया। अब ए ने अकेले ने किया ना, कितने दिन में? अब ये बताओ ए हर रोज कितना काम करता है और कितने दिन किया अकेले? तो 16 गुना में 4 क्या हो गया? ये 64 काम अकेले किसने किया? क्या ये बात सबको क्लियर है? टोटल काम कितना था? 120 में से 64 हो गया तो कितना बच गया? 10 में 4 गया 6, 11 में 6 गया 5, कितना काम बच गया? 56 काम। ये 56 काम था ना, ये किसने किया था? ए और बी दोनों ने किया था ना। ए कितना करता था और बी कितना करता था? 3। तो मतलब दोनों मिलके कितना काम करते थे? 7। और इनको करना कितना था? तो 56 को 7 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? इसने क्या पूछा था? बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? तो कितने दिनों के बाद में काम छोड़ा? 8 दिनों के बाद। समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? क्लियर है सबको? नींद आ रही है?
भारत माता की। इसको नींद आ रही है? नहीं आ रही है, नींद नहीं आने देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम से, जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका, नहीं तो अभी डंडा लेके तुम्हारे पास में आऊंगा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश, क्वेश्चन को पढ़ना है पूरा और एकदम से आंसर बता देना है। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने में कितने दिन लगे? वाह, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के आंसर निकालो। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, चैप्टर को फिनिश करेंगे। बहुत बच्चे बोलने लग गए हैं कि आप तो सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाओगे, उनको पता नहीं है कितनी रफ्तार से चलते हैं। बताइए जल्दी क्या आंसर हो जाएगा। शाबाश शाबाश, जल्दी से आंसर बता दो क्या आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब बच्चे आंसर दे रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 15 होगा। शाबाश, किसका है 15 आंसर? महेश, शाबाश, गुड। और बताओ क्या होगा। सब ट्राई करो, सबका आंसर आए। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए देखिए बोर्ड पे ध्यान दो सारे। 15 को बता रहे, देखते हैं अभी क्या आएगा इसका आंसर। तुम थोड़ा सा रिलैक्स होके एक क्वेश्चन माइंड में बैठा लो। ये चैप्टर ऐसा है, अगर तुमने एक क्वेश्चन पकड़ लिया ना एक बार, ए काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, ए हर रोज 2 काम करता है, बी हर रोज 3 काम करता है, टोटल काम 40 करना है। ए छोड़ के चला गया, बी आ गया 5 दिन पहले, 2 दिन बाद, काम समाप्त होने से, शुरू करने से, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तुम्हारे माइंड में एकदम से सेट हो जाएगा ही, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो। ए काम को कितने दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है? एलसीएम क्या हो जाएगा? ये सब में यही आता है, 30-40 आएगा, 12-15 आएगा, या तो एलसीएम 60 आएगा या 120 आएगा, कहीं बाहर से वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। 120 को 30 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 4, और 40 से करोगे तो इसका मतलब क्या है? ए कितना काम करता है, बी कितना करता है। समझो थोड़ा बात को, टोटल कितना काम करना है? 120 करना है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, किसने? लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, ये देखो कितने दिन बचे थे? 5 दिन। किसने काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़ दिया तो 5 दिन किसने काम किया? और बी हर रोज कितना काम करता है? अब 3 काम करता था तो 5 दिन में बी ने कितना काम किया? काम कितना करना था? 15 अकेले किसने किया? बी ने। तो काम यहां पे कितना बचा था? 105। कितना बचा था? 105 काम किसने किया था? ए और बी ने दोनों ने किया था। ए और बी ने दोनों ने किया था, तो दोनों कितना काम करते हैं? 7। और करना कितना है? 105 को किससे डिवाइड करो? 7 एकम 7 और 7 पांचे 35, ठीक है। काम समाप्त होने में कितने दिन लगे? ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वाह 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 वाह, क्या हो जाएगा? अरे 5 दिन तो अकेले बी ने किया, 15 दिन दोनों ने किया, तो काम समाप्त कितने दिन में हुआ? ए पे गए तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। शाबाश, जल्दी से बताओ अभी। अब की बार आंसर आना चाहिए सबका, और करेक्ट आंसर चाहिए मेरे को। दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के आंसर निकालो क्या होगा। शाबाश शाबाश, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? शाबाश शाबाश, 15 होगा। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में। ये देख लो इधर बोर्ड पे ध्यान दो सब बच्चे। ए काम को करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 से डिवाइड करेंगे और 30 से करेंगे। टोटल काम कितना करना है? 60 करना है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, कितने दिन पहले किसने काम छोड़ा? तो किया किसने? ए हर रोज कितना करता है?
तो 5 दिन में कितना कर देगा? 15 काम कर देगा। ये टोटल काम कितना था? 60 में से कितना हो गया? तो बाकी कितना बच गया? 45। कितना हो गया? अब वो किसने किया था? दोनों ने किया था, ए और ए कितना करता है? बी कितना करता है? दोनों मिलके कितना करते हैं? और दोनों को करना कितना है? 45 को किससे भाग करेंगे? क्या आ जाएगा? 9 में कितना जोड़ेंगे? 5। 9 में कितना जोड़ेंगे? काम समाप्त होने में कितने दिन लगे? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है सबको? काम छोड़ के गया, काम में शामिल हो गया, 5 दिन पहले शुरू करके छोड़ दिया, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पेल दोगे सारे? क्लियर है सबको? अब देखो इसका नेक्स्ट टाइप। ये ऐसा क्वेश्चन देखा ना, बहुत बार देखा ना, 60% अधिक इसके बहुत सारे तरीके सोल्व करवाते हैं, अलग अलग टाइप से सोल्व करवाते हैं, कोई कैसे कोई कैसे। अब एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, बिल्कुल सिंपल सी, ध्यान से देख लेना। एक क्वेश्चन समझ लो तुम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सोल्व करना। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। अब मेरे को यह बता दो इसमें कौन ज्यादा काम करता है? ये 2 बंदे लिख दिए मैंने, ये ए लिख दिया और ये क्या लिख दिया? ए की कार्य क्षमता बी से, तो बी की कितनी है? ए की 60% अधिक, तो कितनी होगी? 20 से कैंसिल करो 5 और 20 से कैंसिल करो, क्या होगा? ये क्या है? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता बोले तो ये क्या है? एफिशिएंसी। मान लो ये 8 काम करता है, तो ये कितना करता है? ध्यान देना थोड़ा सा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को देख के। ए अकेला एक काम को 80 दिन में पूरा करता है। ध्यान देना, ए हर रोज कितना काम करता है? 8। हर रोज कितना काम करता है? ये एफिशिएंसी है ना, ये कार्य क्षमता है। ए कितना काम करता है? 8। और ए को काम करने में कितने दिन लगते हैं? तो 80 गुना में 8 कर दो, कितना हो जाएगा? मतलब जो टोटल काम है ना वो कितना है? ये बोल रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखो टोटल काम कितना? 640। किसको करना? बी को। बी हर रोज कितना करता? 5। तो 640 को किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। 5 एकम 5, कितना बचेगा? 1 आगे 4 आएगा, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 4 आगे 0 आएगी, 5 8 40, कितने दिन में कर देगा? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से देख लो, तुम्हारे मुंह से देख के मेरे को ऐसे लग रहा है थोड़ी सी कमी रह गई है, कहीं पे कमी रहेगी थोड़ी। देख लो इधर, ध्यान से देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। ये 2 बंदे हैं ए और बी। ए की कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है, इसकी 100 है, तो इसकी कितनी है? 20 से कैंसिल कर दो, किस पे कट जाएगा? 8 पे। ये किस पे कटेगा? 5 पे। ये क्या है इनकी? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोले तो कार्य क्षमता, मतलब ये 8 काम करता है तो बी कितना करता है? 5 करता है। ये बोल रहा है भाई ए अकेला एक काम को कितने दिन में करता है? जब ये एक दिन में 8 करता है तो 80 दिन में कितना काम करेगा? 640। अब ये काम किसको करना है? बी को। और कौन लगेगा साथ में? अकेला ही करेगा। बी हर रोज कितना काम करता है? तो 640 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 एकम 5, कितना बचेगा? आगे क्या आएगा? 5 दूनी 10, कितना बचेगा? आगे क्या आएगा? 5 8 कितना हो जाएगा? समझ में आया क्या? समझ में आया? कोई डाउट किसी को? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। सब बात, सबका आंसर आना चाहिए। कमेंट करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। बहुत तगड़े क्वेश्चन है ये, सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम, महिलाओं वाले, लड़कों वाले, बच्चों वाले, क्षमता वाले, 100%, 200%, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्लियर कर देंगे कल के इसमें। जल्दी बताओ क्या आंसर हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 15 दिन कम लेता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देख लो ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दो। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए और बी। बी एक काम करेगा तो ए कितना करेगा? ध्यान दे लो, थोड़ा सा ध्यान दे लो। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, बी ने एक काम किया, ए ने कितना कर दिया? ए किसी काम को पूरा करने में बी से 15 दिन कम लेता है। 15 दिन। अब ये देखो इनके दोनों के बीच में अंतर क्या है? ए किसके बराबर है?
यही बात बोल रहा है ना भाई, ये 2 काम कर देता है, ये 1 काम करता है। अब ये अगर ज्यादा काम करेगा तो ये फास्ट करेगा ना, ये फास्ट करेगा ना। ये बोल रहा है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहां पे देखिए, अगर 15 दिन कम का मतलब है ना, बी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और ये कितने दिन में करेगा। हाँ, बस यही गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगर तुमने ये गलती कर दी, पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा। अब ये बताओ, ये आदमी तो 1 काम करता है हर रोज, और ये आदमी 2 काम करता है, तो फास्ट तो इसको करना चाहिए ना। हमेशा क्या माइंड में रखना है, जो एफिशिएंसी होती है, जो कार्य क्षमता होती है ना, वो समय का उल्टा होता है। अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, और ये काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। समझ में आई बात, समझ में आई क्या बात। अब ये क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। अभी अपना वही सदाबहार क्वेश्चन बन गया, ए काम को करता है 15 दिन में और बी करता है 30 दिन में, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। 15 से डिवाइड करोगे, 30 से डिवाइड करोगे, ए कितना काम करता है, बी कितना करता है, दोनों मिलके कितना करेंगे, तो 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, क्या आ जाएगा, दोनों मिलके काम कितने दिन में कर देंगे। समझ में आया। थोड़ा सा माइंड लगाना है। जो एफिशिएंसी होती है ना, मतलब भाई सीधी सी बात है, जो काम फास्ट करेगा वो दिन कम लेगा, और जो धीरे काम करेगा वो दिन ज्यादा लेगा। अभी कोई बच्चा ऐसा है जो 1 दिन में 1 चैप्टर करता है, कोई बच्चा ऐसा 3 दिन में 1 चैप्टर करता है, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी और टाइम है, वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं पेपर में से उठाए हुए क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को थोड़ा नहीं भी समझ में आता है, वीडियो को 2 बार देख लेना है, 3 बार देख लेना है, 100% माइंड में सेट हो जाएगा बिल्कुल। जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हो, तो अकेले ए और अकेले बी कितने कितने दिनों में करेंगे। चलो बोर्ड पे देख लो तुम इधर। ए की कार्य क्षमता है ना दोस्तों, वो बी से कितनी कम है, 20%। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, मतलब इसकी 100 है ना, तो इसकी कितनी है, 20 से काटेंगे 4 और 20 से काटेंगे कितना होगा, मतलब ए अगर 4 काम करता है ना, तो बी कितना काम करता है, 5 काम। ये देखो यहां पे ध्यान दे लो, थोड़ा सा तुम समझ जाओगे इन क्वेश्चन को। मेरे को पता है माइंड है तुम्हारे अंदर, बस थोड़ा सा सोचना है। यदि दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। अब ये बताओ, ए कितना काम करता है, बी कितना करता है, दोनों मिलके कितना काम करते हैं, और ये 9 काम कितने दिन का है, 1 दिन का, कितने दिन का है, और ये काम कितने दिन में करते हैं, तो 20 गुना में 2 मतलब कितना काम हो गया। जो टोटल काम है ना वो कितना है, 180। ये क्या बोल रहा है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखो ए का काम निकालेंगे, टोटल काम कितना है, 180। ए हर रोज कितना करता है, काट दो, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 पांचे, ए कितने दिन में करता है, 45 वाला एक ही ऑप्शन है। एक तो ये हो गया, बी का और देख लो, टोटल काम कितना 180, बी कितना करता है 5, 5 से काट दो, 5 दिए 15 और 5 छिके कितना हो जाएगा, तो 45 और 36 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आया क्या समझ में, कोई डाउट किसी को, नींद आ रही है किसी को, भूख लगी है किसी को, चाय पीनी है किसी को, गुड सब बताओ जल्दी क्या हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा करे, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अभी क्वेश्चन सोल्व किया, वो सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या आंसर हो जाएगा। 18 होगा, गुड शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से सोल्व करके बताओ क्या आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी होगा, शाबाश शाबाश, 18 होगा, गुड शाबाश शाबाश शाबाश। देख लो इधर बोर्ड पे ध्यान दो सारे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ये एक काम करेगा तो ये कितना करेगा,
यदि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। अब ये देखिए, ये कितना काम करता है और ये कितना करता है, दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3 काम हर रोज करते हैं, तो 12 दिन में कितना काम करेंगे, 36 काम करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए हर रोज कितना काम करता है और टोटल काम क्या है, तो 36 को किससे डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा। कुछ बन रही है बात, समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है किसी को, हो जाएगा सोल्व। ये आज हमने टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी इसके बाद में फ्यूचर सोल्जर्स पर मिक्स क्वेश्चन की क्लास होगी, ठीक है। अभी फ्यूचर सोल्जर्स पर 6 PM पे हर रोज जो मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है, तो अभी वो क्लास होगी 6 बजे। तो सारे बच्चे जो अपनी तैयारी अभी लास्ट टाइम पे बिल्कुल एडवांस तैयारी करना चाहता है, पेपर क्रैक करना है, तो जल्दी से आ जाओ। 6 बजे अभी लाइव क्लास हो जाएगी अपनी फ्यूचर सोल्जर्स पर, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, जो इसका आधा पार्ट बचा हुआ है कल के दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे। आज की क्लास कैसी लगी है, ये क्वेश्चन समझाए हैं, ये समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, तो अपना फीडबैक जरूर देना है। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।